जी, ग्रस्त आश्रम में जाने से पहले अपने जीवन साथी से ऐसे कौन से प्रश्न पूछने चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे अनुकूल है या नहीं? आपके प्रश्नों से क्या होगा, हम गलत उत्तर दे दें तो क्या आप मान लेंगे? मान लो जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य हैं, आपने कभी किसी को नहीं स्वीकार किया, तो आप कहेंगे मैंने किसी को नहीं स्वीकार किया, तो झूठ भी तो बोल सकते हैं। तो आजकल तो बच्चा की ये प्रश्न पूछो कि तुम पवित्र हो, तब तो तुम जीवन भर संशय में बने रहोगे। पहले तुम पवित्र हो, पहले अपने को ब्रह्मचारी बनाओ और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमें धर्म के अनुसार आप तक पहुंचा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, ऐसा जीवन साथी दो। तो ऐसा बच्चा चलना, भगवान से बकाया कोई प्रश्न मत करो। और जब हमने हाथ पकड़ लिया और हाथ समर्पित कर दिया तो फिर दूसरे की तरफ देखे ना, अपने पति पत्नी से प्यार रखे, यही हम चाहते हैं। मैं मीडिया का काम करता हूँ, मैं इंटरव्यूज लेता हूँ। कभी कभार ऐसा ये होता है कि जब हम मीडिया से किसी का इंटरव्यू लेते हैं, हम कभी भ्रमिक बातों को फैलाते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं, तो इसमें मेरा दिल एक क्षण में फंस जाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरा करें जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, टीआरपी के लिए बढ़ाए, कि जनता को सत्य दिखाए। नहीं, उचित तो यही है, सत्य दिखाना। अगर आप केवल ये टीआरपी के लिए भ्रमात्मक बातें फैलाएं या झूठी बातें फैलाएं तो ये अपराध है। ये कहीं न कहीं इसके द्वारा प्राप्त हुआ धन आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आगे चल करके आप परेशान हो जाएंगे। और प्रायः लोग धन और बड़ाई के लिए ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है वो अंततोगत्वा मनुष्य जीवन का लक्ष्य सच्चाई होना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, वो इससे नहीं प्राप्त होगा। सत्य प्रवक्ता होना चाहिए, उसमें मिश्रित झूठ बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, जरूर है कि समाज में कड़ुआ माना जाता है सत्य प्रवक्ता हो, आपको ज्यादा लोग आदर नहीं देंगे, आपके जन ही आपका आदर नहीं देंगे, लेकिन जिसका आदर सदन कसाई जी जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे, तो एक नौवधू निकली। उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। अब संत सरल चित बैठ गए, संध्या का समय था, प्रसाद। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी, अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, बड़ी श्रद्धा देखी तो। अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में, तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की, तो उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो। उनका दुष्ट, तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता तो मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन, गुरुदेव, अब मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मृत्यु लोक का सम्राट नहीं बनना, मोक्ष नहीं चाहिए, योग सिद्धियां नहीं चाहिए, श्री जी भी नहीं चाहिए। महाराज जी, मुझे राधा नाम अखंड जपने का कृपा हो जाए। अभी तो सुन के कह रहे 500 रुपया में ललचा जाओगे। इतने बड़े त्याग की बात। रास्ते में 500 का नोट पड़ा हो तो कदम नहीं आगे बढ़ाओगे? नहीं, ये तो सुन के आप बोल रहे हो, हम असलियत की बात कह रहे हैं कि अगर रास्ते में अकेले जा रहे हो, 500 का नोट पड़ा हो तो कदम नहीं बढ़ेंगे आगे। जहाँ ये स्थिति जो है, जो आप जो बोले, ये भगवत प्राप्त महापुरुष की स्थिति होती है, जो भगवान सच्चिदानंद में चित्त को डुबो दिया है। अवसे न पारमेष्ठम न महेंद्र धृष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वाह। उसे ये सब नहीं चाहिए, न ब्रह्मा का पद चाहिए, न देवराज इंद्र का पद। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा को भी दुर्लभ जो भगवदानंद है। जैसे आप शराब पीते हैं तो ये आदतें आपका नाश कर देंगे, आपको पतित कर देंगे, आपके शरीर की हानि, आपकी बुद्धि की हानि, आपके धन की हानि, एक भी लाभ किसी को नहीं। तो शराब क्यों पियो? बोले थोड़ा सा गम मिटाने के लिए, तो भगवान का नाम जप करो ना।
भगवान के नाम का कीर्तन करो ना, भगवान की कथा सुनो ना, सत्संग सुनो ना, उससे तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी और शोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग सतमार्ग का अनुसरण नहीं करते। वैसे भी जो शराब पी रहे हैं उनके अंगों में जाकर के उनको प्रभाव ही दिखाती है। लीवर है, किडनी है, दिल है, तो इसमें लाभ क्या है? और परिणाम शराब पी करके फिर आप परिणाम देखो, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं ऐसे लड़खड़ा रहा है। एक आदमी को शराब पी के देखा कि उस साइकिल को एक छोटी सी नाली नहीं पार करा पाया और खुद साइकिल से उसी में गिर। बहुत पुराने समय में गांव में नौटंकी होती है ना, नौटंकी में एक नाटक देखा था सुल्ताना डाकू। उसी सुल्ताना डाकू पे बनाया गया था। सुल्ताना डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। उसको जब फांसी की सजा मिली, अंग्रेजों का राज्य था, तो उनसे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा हमें माँ के गले लगना है। तो उनकी माँ बुलाई गई, वो रोती हुई आई। जब गले लगी तो दांत से मुंह में नाक काट ली उसने ऐसे। तो पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया? तो बोले जब मैं कक्षा 1 में था एक कलम चुरा के लाया था, तो माँ ने कहा था शाबाश बच्चा, लिखने के काम में आएगी। तो मैंने समझा अच्छा है, आज मैं सुल्ताना डाकू बना हूं तो इस माँ के कारण बना हूं। अगर ये पहली कलम में हमें थप्पड़ जमा देती तो आज मैं फांसी में न चढ़ता, मैं आज गलत कार्य में न जाता।